हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज चलिए, आज का टॉपिक है अर्थिंग की केबल मोटी लगाएं या पतली। लेकिन दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आपको एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अर्थिंग करते क्यों हैं। कोई भी इक्विपमेंट हो गया, अर्थिंग करने का हमारा प्रयोजन ही यही होता है, हमारा उद्देश्य यही होता है कि ह्यूमन सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा। हम कोई भी इक्विपमेंट हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जैसे मोटर हो गया, मिक्सी हो गया, प्रेस हो गया, ऐसे इक्विपमेंट में अर्थिंग की गई होती है। तो अर्थिंग, मान लीजिए ये कोई मोटर है, इसकी अर्थिंग ऐसे की गई होती है। तो अर्थिंग करने का मतलब ही ये होता है कि इसमें जो कोई स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रही होगी, मान लीजिए, तो वो लीकेज करंट इससे होती हुई सीधे ज़मीन के अंदर चली जाए, इसमें ना रहे। नहीं तो कोई भी इंसान इसको ह्यूमन छुएगा तो झटका लग सकता है उसको और दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए ये अर्थिंग की जाती है ताकि लीकेज करंट ज़मीन के अंदर चली जाए और झटका ना लगे। अब हमारा सवाल है कि अर्थिंग की केबल मोटी लगाएं या पतली लगाएं। तो आपको एक फार्मूला पता होगा दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल के होंगे तो ये फार्मूला ये है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि इसका अगर ग्राफ देखें आप, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ऐसे होगा। अगर रेजिस्टेंस अधिक है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होगा। एक एग्जांपल के जरिए चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक मोटी वायर है, ये, और ये एक पतली वायर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है। अब अगर ये मोटी वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस। तो हमारे अर्थिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि इसमें से जो भी करंट है वो आसानी से ज़मीन के अंदर लीकेज करंट चली जाए। लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो तो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो करंट का अपोज करता है, वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो लीकेज करंट इसमें से नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो आसानी से लीकेज करंट इसमें से होती हुई ज़मीन में चली जाएगी। तो दोस्तों, इस सवाल का साधारण सा जवाब है कि अर्थिंग की वायर मोटी होनी चाहिए, अर्थिंग केबल मोटी होनी चाहिए, पतली नहीं, क्योंकि पतली केबल का रेजिस्टेंस हाई होता है और मोटी केबल का रेजिस्टेंस लो होता है। अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ तो करंट का वो अपोज करेगा और लीकेज करंट ज़मीन के अंदर आसानी से नहीं जा पाएगी, जिससे झटका भी लग सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लो हुआ और लीकेज करंट को उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से लीकेज करंट जाके ज़मीन में चली जाएगी, तो समझ लीजिए कि अर्थिंग अच्छी है, अर्थिंग वायर आपने अच्छी चुनी है। तो अर्थिंग वायर चुनने का सबसे यही है कि आप अर्थिंग की वायर अगर लें तो मोटी वायर लें, मोटी वायर लगाएं, जिससे लीकेज करंट आसानी से उसमें से होती हुई ज़मीन के अंदर चली जाए। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि मोटी वायर ही लगाना अच्छी होती है। अगर आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी भी इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अर्थिंग की वायर मोटी लगाएं या पतली, तो आप साफ साफ बता दीजिए कि मोटी वायर लगाएं। और क्यों लगाएं तो आप बता दीजिए, क्योंकि सर मोटी वायर का रेजिस्टेंस लो होता है और पतली वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है,
इसीलिए अगर लीकेज करंट हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें नहीं जा पाएगी, और लो रेजिस्टेंस होगा तो आसानी से चली जाएगी, इसलिए मोटी वायर यूज करते हैं।